उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाला मामला आया है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी कहते हैं अपराधी यूपी छोड़ चुके हैं, जहां एक ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ 7 दिनों में 23 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इससे कानून व्यवस्था पर भी बहुत गहरे सवाल उठते हैं। क्यों सब चीजें नाकाम रही? बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं। पीड़िता की मां के मुताबिक जो उन्होंने शिकायत में कहा है, पुलिस इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं कि यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली बल्कि समाज और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, वो भी तब जब जीरो टॉलरेंस और अपराधियों पर नकेल कसने वाली बातें होती हैं। पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी बेटी 29 मार्च को अपने काम के सिलसिले में घर से निकली। वह अपने 1-2 दिनों के लिए हमेशा बाहर आया जाया करती थी, लेकिन इस बार 7 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। 4 अप्रैल को जब वो घर लौटी तो उसकी हालत देखकर परिजनों की होश उड़ गए। दई सही छात्रा ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो घर वाले के पैरों से जमीन खसक चुकी थी। छात्रा की मां के मुताबिक छात्रा ने बताया कि 29 मार्च की शाम को वह काम खत्म कर घर लौट रही थी, तभी उसका दोस्त राज विश्वकर्मा उसे घुमाने के बहाने एक होटल में ले गया, जहां राज ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बना लिया। अगले दिन 30 मार्च को राज के कुछ दोस्त समीर, आयुष और अन्य होटल में पहुंचे। उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को रोक लिया और बारी बारी से उसके साथ रेप किया। उसका मोबाइल भी छीन लिया, जिससे वो संपर्क नहीं कर पाई और मदद किसी से नहीं मांग सकी। 31 मार्च को हालात और बिगड़ गए। राज और सोहेल, अनमोल, दानिश, सादिश और जाहिर जैसे अन्य लोगों को बुलाया। छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर मालदहिया स्थित कॉन्टिनेंट कैफे में ले जाया गया, जहां बेहोशी की हालत में उससे बार बार दुष्कर्म की घटना की गई। अगले 2 दिनों तक उसे मालदहिया के आसपास होटलों में ले जाकर शोषण होता रहा। आरोपियों में इमरान, शोएब जैसे नाम भी सामने आते हैं। 3 अप्रैल की रात को साजिद उसे एक कार में कुछ लड़कों के साथ भेज देता है। कार में मौजूद 5-6 लड़कों ने चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म की घटना की, फिर उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। किसी तरह छात्रा घर पहुंची और परिजनों को अपनी पीड़ा बताई। 4 अप्रैल को परिवार ने लालपुर पांडेपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में वाराणसी कमिश्नरेट के वरुण जोन के डीसीपी चंद्रकांत नीरा के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में है कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नामजद और कुछ अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के जरिए पीड़िता के 29 मार्च से 4 अप्रैल तक के ठिकानों की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। पुलिस ने स्थिति को और नियंत्रित किया, जांच को आगे बढ़ाया। हालांकि अभी तक 17 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गए थे अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
इस घटना ने पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। मां के मुताबिक बेटी की हालत देखकर उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी है। परिवार ने सख्त कार्रवाई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन इस पर कानून व्यवस्था समेत कई सवाल उठते हैं। जब सूबे में सीएम जी बड़ी बात करते हैं कानून व्यवस्था की, क्या सच में इतनी भयानक घटना के पीछे कोई साजिश नहीं थी? यह समाज, पुलिस प्रशासन और इस चीजों पर कई एंगल से देखेंगे। क्या पुलिस की निगरानी में कमी थी? इतने बड़े पैमाने पर 7 दिनों तक यह अपराध कैसे चलता रहा और किसी को भनक क्यों नहीं लग पाई? दूसरा सवाल है, होटल और कैफे की जिम्मेदारी। जिन होटलों और कॉन्टिनेंटल कैफे में यह घटना हुई, वहां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई? वीडियो का दुरुपयोग कर आरोपियों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। क्या डिजिटल सुरक्षा पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा और इसकी फोरेंसिक जांच करके पुष्टि कब होगी? कब आरोपियों पर कार्रवाई होगी? नाबालिगों की संक्षिप्तता में भी कुछ चीजें आती हैं, हालांकि स्पष्ट चीजें नहीं मिली हैं। रिपोर्ट में भी बहुत कुछ जांच में निकलेगा। आरोपियों में नाबालिग भी हो सकते हैं। यदि सच है तो यह किशोर अपराध की ओर क्यों जा रहे हैं, उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। न्याय में देरी क्यों हो रही है? क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? समाज और सरकार से भी अपील है, बनारस ही नहीं देश के अलग अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। लापरवाही से या तमाम चीजों से महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और समाज की संवेदनशीलता पर फिर से बहस छिड़ गई है। क्या यह सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी या इससे सबक लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे? पीड़िता को न्याय और समाज को लेकर सुरक्षा का भरोसा देने की जिम्मेदारी अब सरकार और हम सभी की है। आवाज उठाइए, प्रशासन से पूछिए। अभी के लिए पुलिस की जांच जारी है और लोग इस उम्मीद में हैं कि बाकी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे और फिर पूरे रात से पर्दा खुलेगा और तमाम चीजें जांच में आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सजा इस दर्द को कम कर पाएगी? आपकी क्या राय है? विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी ताकि ऐसी घटनाओं से सबक ले